सुप्रभात बच्चों, गणित की इस कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग अभी तक परिमेय संख्याओं का योग और व्यवकलन सीख चुके हैं। आइए इस भाग में परिमेय संख्याओं का गुणन और विभाजन करना सीखते हैं। परिमेय संख्याओं का गुणन हम किस प्रकार करेंगे, यह बहुत ही आसान है। गुणन जब करेंगे, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल जो हमें प्राप्त होगा वह इस प्रकार प्राप्त होगा कि उनके अंशों का गुणनफल बटे उनके हरों का गुणनफल। जैसे उदाहरण के तौर पे 2/5 गुना -3/7, हम दोनों अंश को गुना कर देंगे और फिर दोनों हरों को गुना कर देंगे तो हमें गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ 2 गुना -3 हमें प्राप्त हुआ -6 अंश में, और हर में 5 गुना 7 हमें प्राप्त हुआ 35। यानी इन दोनों परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमें क्या प्राप्त हुआ, -6/35। तो इस प्रकार हम परिमेय संख्याओं का गुणन कर सकते हैं। अब आइए परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम को देखते हैं। व्युत्क्रम क्या होता है, एक परिमेय संख्या लेते हैं और उनके अंश और हर को बदल देते हैं तो वह परिमेय संख्या पहले परिमेय संख्या का व्युत्क्रम कहलाती है। जैसे 3/4 का व्युत्क्रम है 4/3, यानी यहाँ जो अंश है दूसरे में हर है और इसका जो हर है दूसरे में अंश है। दो परिमेय संख्याएं जो एक दूसरे का व्युत्क्रम हैं उनका गुणनफल हमेशा 1 होता है। जैसे देखिए 3/4 जिसका व्युत्क्रम 4/3 है, दोनों को गुना करेंगे तो किस प्रकार गुना करेंगे, अंश को गुना करेंगे फिर हर को गुना करेंगे। हमें क्या प्राप्त हुआ, 12/12, अर्थात हमारा गुणनफल क्या हुआ, 1। लेकिन ध्यान ये रखना है कि शून्य भी एक परिमेय संख्या है और इसका व्युत्क्रम 1/0 है जो कि परिमेय संख्या नहीं है। अतः शून्य का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है, क्योंकि जब शून्य से हम किसी संख्या को भाग देंगे तो वह परिभाषित नहीं हो पाता है, क्योंकि शून्य का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि वह संख्या आएगा, वह कितनों दूर तक आप पढ़ते जाइएगा वह संख्या हमें प्राप्त नहीं होगी, हमें हमेशा शून्य ही प्राप्त होगी। जैसे शून्य को 1 से गुना करेंगे तो शून्य होगा, 2 से गुना करेंगे तो शून्य होगा, शून्य को 3 से गुना करेंगे तो शून्य होगा, कितने दूर तक आप गुना करते जाइए वह शून्य ही होगा। अतः शून्य से हम किसी संख्या को भाग नहीं दे सकते हैं, अतः वह परिभाषित नहीं है। परिमेय संख्याओं के गुणन के बाद अब आइए सीखते हैं परिमेय संख्याओं का विभाजन। इसके लिए हमें क्या करना है, जब एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से विभाजित करना है तब दूसरी परिमेय संख्या के व्युत्क्रम से पहली परिमेय संख्या का गुणन प्राप्त कर लेते हैं तो हमें विभाजन प्राप्त हो जाता है। जैसे उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करते हैं। 7/9 भागा 2/3, तो हम क्या करेंगे, 7/9 गुना 3/2, यानी इसका व्युत्क्रम से इसे गुना कर देंगे। हमें क्या प्राप्त हुआ, पहले अंशों का गुणन करेंगे, 7×3 21 और फिर 9×2 18, 21/18, और इसका मानक रूप क्या होगा, 7/6। तो इस प्रकार हम परिमेय संख्याओं का विभाजन कर सकते हैं। अब आइए सीखते हैं योज्य प्रतिलोम। यह क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स। जब दो परिमेय संख्याओं का योग 0 होता है तो वो दोनों परिमेय संख्याएं एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स या योज्य प्रतिलोम कहलाती हैं। जैसे 2/5 जोड़ -2/5, अब इन दोनों का योग करेंगे तो हमारा योगफल 0 प्राप्त हो रहा है। अतः 2/5 और -2/5 एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम हैं। अब आइए देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। जब एक परिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्या को गुना करते हैं और गुणनफल 1 प्राप्त होता है तो दोनों परिमेय संख्याएं एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। जैसे देखिए 2/3 को 3/2 से गुना कर रहे हैं, हमारा गुणनफल कितना प्राप्त हुआ, 1, अर्थात 2/3 और 3/2 एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम है।
ध्यान रहे, शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। उम्मीद है परिमेय संख्याओं का गुणन और विभाजन की समझ आपको आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।